बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और आप देख रहे हैं हसीब कुक हाउस। आज हसीब कुक हाउस में बहुत ही मज़ेदार से वीडियो अपलोड हो रही है और आप देखकर फुली सरप्राइज़ हो रहे होंगे कि मेरे साथ कौन है। जी मेरे साथ है स्ट्रॉन्ग उज़मा। और वाकई मतलब कि मैं भी इनको देखकर फुली सरप्राइज़ हो गया कि जब मैं इनके घर आया और इनके इतनी सादगी और ये अपने बकरे के साथ लगी हुई थी। इन्होंने जो बकरा लिया है फिर उसके बाद इन्होंने मैंने इनको एक टोटली मतलब कि मुझे लगा ही नहीं ये वो है। मैं चुप करके रूम में आके बैठ गया। मैं कहा आप ही ने मुझे बुलाया है और कौन है वो। और ये बिल्कुल ये मेरे सामने बैठी हुई है फुली सरप्राइज। और मैं जितनी दिल का मैं बातें करता जो इनको बोलने ही ना दूँ। तो पहले तो मैं इनसे पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मेरी स्टोरी को मोटिवेट किया, मुझे मोटिवेट किया। और मुझे आज अगर मेरा हंसता हुआ चेहरा इतने टाइम के बाद अगर आप देख रहे हैं तो वो इनकी वजह से है। और इन बंदे को क्रेडिट जाना चाहिए जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। तो अगर आज मैं खुश हूँ और इनकी वजह से हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत मोटिवेट किया और मुझे सब्र दिया है और इससे भी ज़्यादा दर्दनाक कहानियाँ मुझे सुनाई हैं। और जो मेरी स्टोरी है वो इनके चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो आप ही उस्मा, आपको कैसा लगा यहाँ पे जी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप हसीब के व्यूवर्स हैं तो मेरे भी व्यूवर्स हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप मेरे छोटे भाई हैं, जैसे मैंने बोला है। इनकी 2 सिस्टर पहले हैं और सबसे बड़ी अब मैं हूँ। अब इनकी 3 सिस्टर हैं और एक हमारे ये भाई हैं, छोटे हैं हमसे। और मैं चाहूँगी कि मैं इनका बड़े अच्छे से ख्याल रखूँ क्योंकि जो इन्होंने अपनी लाइफ में इतने क्राइसिस देखे हैं, इतनी मुसीबतें देखी हैं। मैं अब दुआ करूँगी अब सारी मुसीबतें दूर हो जाए। इनके अम्मी अब्बू को मैं वापस तो नहीं ला सकती, वो मेरे भी अम्मी अब्बू थे, ज़ाहिर है कि मेरे भाई हैं तो मेरे भी अम्मी अब्बू थे, मैं उनको तो वापस नहीं ला सकती। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि हसीब और इनकी जो 2 छोटी बहनें हैं, एक बड़ी सिस्टर एक छोटी है, वो मेरी भी बहनें, वो अच्छे से अब ज़िंदगी गुजारें। और हसीब भाई की ज़िंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो फिर जो छोटी सिस्टर है वो डॉक्टर भी बन जाएंगी इंशाल्लाह, वो DPT कर रहे हैं। और जो बड़ी सिस्टर है उनकी भी ज़िंदगी में इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। अल्लाह उनके हस्बैंड को सलामत रखे और जो उनके हस्बैंड हैं उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उनको अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ खुश रखे और इनको भी खुश रखे और इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ हों, ये मेरी दिल से दुआ है। तो आप लोग प्लीज़ इनको सपोर्ट करें। मैं ऐसी ही हूँ, सिंपल सी। जो भी मेरे घर आता है वो मेरे लिए एक मसीहा होता है, मैं उसको बिस्मिल्लाह करती हूँ, अपने घर में वेलकम करती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि हसीब भाई दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की करें। थैंक यू सो मच। और वाकई ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। और जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान था तो इनका मैसेज मुझे आया है, तो अल्लाह ताला ने ये मुझे फ़रिश्ते के तौर पर ये इनाम अता फ़रमाया है। तो वाकई मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे इतनी अपनाई है तो यह मुझे लगा ही नहीं है मैं किसी के घर आया हूँ। मैं इतना डरा सहमा हुआ और इन्होंने मुझे इतना मतलब कंफर्टेबल माहौल दिया है कि मुझे लग रहा है कि मेरा अपना घर है। और इनका बहुत ही छोटा सा घर है और इस इतने छोटे घर में भी ये इतना अच्छा सेटअप अपना चला रही हैं। तो लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है, अपना घर लोगों के लिए कर दी है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि हमारे पास इतनी ज़्यादा जायदादें, इतना कुछ है, तो हमने उनको दबा के रखा हुआ है। हम भी मुझे लगता है इंशाल्लाह किसी का अगर चूल्हा किसी की वजह से जल जाए तो जला देना चाहिए, ना कि उसको बुझा देना चाहिए। हाँ जी, मेरे घर में मेरा 2 मरले का घर है जिसके अंदर मेरा एक सिलाई स्कूल है। यहाँ पे गरीब यतीम बेवा औरतें आके सिलाई सीखती हैं, तो यहाँ से वो सीख के जा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहला बैच हमारा मुकम्मल हुआ है, उसमें मुझे बड़ी खुशी है। कुछ लोग मेरे साथ मेरे सपोर्टर हैं, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। और वाकई अगर आपके पास कुछ है तो आप कुछ ऐसा दुनिया में काम कर जाएँ ताकि आपको मरने के बाद भी याद रखा जाए। हमने इस दुनिया में नहीं रहना सदा, हमने एक दिन मर जाना है और मरने के बाद हमें अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाए। ज़िंदगी को ऐसा मकसद बनाना चाहिए, ज़िंदगी का ये मकसद होना चाहिए कि ज़्यादा में से तो सारी दुनिया ही देती है। मज़ा जब आता है जब आप थोड़े में से किसी को दें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि लोगों के लिए मुसीबतें बनाएं। और अल्लाह की मखलूक से प्यार करें, क्योंकि जो अल्लाह की मखलूक से जब आप प्यार करते हैं ना तो फिर जब आप अपने कामों को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं फिर अल्लाह ताला आपके कामों में लग जाता है। तो अल्लाह तुम में से बेहतरीन वो है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसकी वजह से लोगों को नफ़ा पहुँचे।
तो लोगों को हमेशा नफ़ा देना चाहिए, लोगों का ख्याल रखना चाहिए। हकूक़ अल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हकूक़ अल बात माफ़ नहीं होंगे। इसलिए हमें हमारे इर्द गिर्द नज़र दौड़ानी चाहिए। आपकी अम्मी अब्बू इस दुनिया से चले गए, मुझे इंतहाई दुख और अफसोस है। आप बिलीव करें कि जब से मुझे इस बात का पता चला, वो 2 रातें मेरे लिए बड़ी अज़ियतनाक थी, दर्दनाक थी, मैं सो नहीं पाई। तो मैं ये दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और आप उनके नाम को ज़िंदा रखें। आपके अब्बू जो काम करते थे आप वो काम करें। मेरा इंशाल्लाह ये ज़िंदगी का मकसद है कि, और दुआ भी है, और मेरा ये मकसद अब बन गया कि आप अपने अब्बू की बिल्कुल अपने अब्बू की राह पे चलें। जैसे उन्होंने लोगों के चूल्हे चलाए हुए थे, आप लोगों की फैमिलियों का ज़िम्मा लें और आप अपने पाँव पे खड़े हो जाए, इतने कामयाब हो जाए कि कई फैमिलियाँ आपके ज़िम्मे आ जाएँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने घर इनवाइट किया और सपोर्ट किया। तो सबसे बड़ी और खुशी की खबर ये है कि इन्होंने मुझे ये कहना बहुत बड़ी बात होती है, और बल्कि कहा नहीं है, इन्होंने करके दिखाया है कि इन्होंने बोला है कि अब आपकी 2 बहनें नहीं, अब आपकी 3 बहनें और मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच। और काइंडली इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन मस्त प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।